Hello children, Sunita Wadhwani, lecturer of English from Government Higher Secondary School, संबलपुर। बच्चों, फाइनल एग्ज़ाम की डेट पास आते जा रही है और आप सब अभी तैयारियों में बिज़ी होंगे, एग्ज़ाम की तैयारियों में, और सब कोई चाहते हैं कि सबके अच्छे नंबर आए। बस उसी कड़ी में आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानेंगे। आप तो बच्चों जानते हो वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड, है ना। और वर्ब के बहुत सारे प्रकार होते हैं, आप जानते हैं। मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को, एंड ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब। अब ये फाइनाइट और ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, आपने देखा होगा मेरे क्लास 12th के बच्चों कि आपके ग्रामर सेक्शन को डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन में आपको ग्रामर सेक्शन के 10 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपका ग्रामर सेक्शन जो होता है उसको हेडिंग रहती है डू एज डायरेक्टेड, 10 मार्क्स रहते हैं और 20 क्वेश्चंस आते हैं। 12 क्वेश्चंस रहते हैं, 2 की चॉइस रहती है। अब उसमें से ना आपको अगर 2 या 3 नंबर आप श्योर करना चाहते हो तो आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब को सर्कल लगा दो या उसको अंडरलाइन कर दो, है ना। तो अब ये जब तक आप जानेंगे नहीं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है तो आप उसको सर्कल कैसे करेंगे, तुक्का तो फेंक नहीं सकते, है ना। एक एक मार्क्स बहुत कीमती है बच्चों, आप जानते हो। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब को जानना बहुत ज़रूरी है। फाइनाइट वर्ब क्या होती है बच्चों? फाइनाइट वर्ब को मैं अगर बोल दूं कि टेंस इंडिकेटिंग वर्ब या टेंस डिनोटिंग वर्ब तो इसमें कोई रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब के 2 नाम और हैं, टेंस इंडिकेटिंग या टेंस डिनोटिंग वर्ब। ये टेंस को इंडिकेट करवाती है, किसी भी सेंटेंस का टेंस बताने वाली क्रिया को हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं, या वो क्रिया जो किसी भी सेंटेंस के टेंस को पहचानने में मदद करती है वो फाइनाइट वर्ब है। जैसे बच्चों मैं बोल रही हूँ आई गो टू स्कूल टू स्टडी, you go to school to study, but Ram goes to school to study, he goes to school to study, she goes to school to study, but they go to school to study। आपने देखा मैंने बहुत सारे सेंटेंस बोला, लेकिन मैंने सारे सेंटेंस में कहा टू स्टडी, लेकिन ये जब मैं जो गो बोल रही थी, आई गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, ये जो सारे सेंटेंस थे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के थे, क्योंकि आप जानते हो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ही गोज, शी गोज, क्यों? क्योंकि ही, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तब अपन वर्ब में क्या अप्लाई करते हैं, एस और ई एस। तो ये जो फाइनाइट वर्ब रहती है ये डिपेंड करती है सब्जेक्ट के पर्सन पर, नंबर पर और टेंस पर। फाइनाइट वर्ब किस पर डिपेंड करती है? सब्जेक्ट के पर्सन पर, वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नंबर सिंगुलर है, प्लूरल है, टेंस पर भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने कहा ना, आप नहीं बोलोगे ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, ये राइट है, लेकिन अगर आप बोल देते हो ना ही गो टू स्कूल टू स्टडी, ये तो 100% रॉन्ग, क्योंकि जो गो है उसको तो सब्जेक्ट से एग्री होना पड़ेगा। ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो वी कांट से ही गो, वी मस्ट से ही गोज, है ना। तो फाइनाइट वर्ब टेंस इंडिकेटिंग वर्ब है, टेंस बताती है, और ये सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से निर्धारित होती है, इस पर डिपेंड करती है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये नहीं डिपेंड करती, किस पर? ना तो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस पर। देखो मैंने कहा आई गो टू स्कूल टू स्टडी, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी, शी गोज टू स्कूल टू स्टडी, है ना। सबके साथ टू स्टडी आ रहा है, तो ये जो टू स्टडी है ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। बट ये जो गो, गोज, जिनके फॉर्म चेंज हो रहे हैं, ही के साथ गोज, शी के साथ गोज, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है ना। तो अब इतना तो आप जान गए कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस का टेंस बताती है, जान गए आप इतना, है ना। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस इस पर डिपेंड नहीं करती। नॉन फाइनाइट वर्ब्स डोंट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट्स, पर्सन, नंबर एंड टेंस, बट फाइनाइट वर्ब डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट्स, नंबर, पर्सन एंड टेंस। तो फाइनाइट वर्ब की अब अपन एक डेफिनेशन बनाते हैं। ए वर्ब which is limited by the number
और द पर्सन ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड ऑल्सो ऑन द टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। वो वर्ब जो नंबर पर्सन के नंबर और टेंस आदि से निर्धारित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट के नंबर पर्सन से जो निर्धारित होती है। अब आप यहाँ कुछ सेंटेंस देखते हैं। दे प्ले फुटबॉल, आपका सब्जेक्ट क्या है, दे, है ना। और दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज हुआ है, प्ले, है ना। आप तो जानते हो कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ हमेशा एग्री होनी चाहिए। इसी को ही अपन लोग पढ़ते हैं एक अलग टॉपिक में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इंग्लिश में जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होनी चाहिए। मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ही प्लेस फुटबॉल, सेकेंड सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं। ही क्या है, हु प्लेस फुटबॉल, ही हमारा सब्जेक्ट है और प्लेस यहाँ पर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यू आर प्लेइंग फुटबॉल, कंटिन्यूअस टेंस है, यू के साथ आर आया क्योंकि आप सबको पता है कि यू के साथ हम प्रेजेंट टेंस में आर वर्ब लगाते हैं। शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो यहाँ पर है प्लेस, प्ले, आर प्लेइंग, वॉज प्लेइंग, ये सब क्या है, फाइनाइट वर्ब है बच्चों, है ना। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है, इट डू नॉट चेंज देयर फॉर्म। ये जो रहती है नॉन फाइनाइट वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करती। चाहे कोई भी पर्सन हो या नंबर, सब्जेक्ट का कुछ भी पर्सन हो या नंबर हो, ये अपना फॉर्म चेंज नहीं करती, ये हमेशा सेम रहती है। जैसे दे वॉन्ट टू ईट समथिंग डिलीशियस, दे वॉन्ट टू ईट समथिंग डिलीशियस, शी वॉन्ट्स टू ईट समथिंग डिलीशियस, ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल, they want to play football, they want to eat eggs for breakfast। आपने कुछ नोटिस किया इन सेंटेंस में, क्या नोटिस किया है? आप पहले और सेकंड सेंटेंस को देखो। they want to eat something delicious, she wants to eat something delicious। क्या बता रही हूं मैं? दोनों में देखो क्या आया है, to eat, to eat, to eat चेंज नहीं हुआ, चाहे सब्जेक्ट दे रहे चाहे शी रहे। लेकिन आप देखिए ना वांट को, दे के साथ वांट है क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, शी वांट्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो ये जो वांट है ये बच्चों, ये आपका फाइनाइट वर्ब है। और ये जो टू ईट है, दे के साथ भी टू ईट है, शी के साथ भी टू ईट है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब हम थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को देखते हैं। ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल, दे वांट टू प्ले फुटबॉल। यहाँ पर भी वांट्स देखिए, दे के साथ वांट है लेकिन ही के साथ वांट्स है, लेकिन देखिए टू प्ले दोनों के साथ सेम है, तो जो टू प्ले है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब आप देखिए, दे वांट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, दे वांट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे बताइए क्या है आपकी फाइनाइट वर्ब, दे वांट, क्योंकि वांट क्या है, प्लूरल वर्ब है। इन वर्ब में ना उल्टा होता है, वर्ब में अगर आप ऐसी यस नहीं लगा रहे हो तो ये प्लूरल है, और अगर आप वर्ब में ऐसी यस लगा रहे हो तो वर्ब आपकी सिंगुलर है। नाउन से ये उल्टा है। अब आप देखिए, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वांट आया, लेकिन दे वांट टू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट, तो टू ईट आपकी क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आ रहा है ना समझ में, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है ये तीन टाइप की होती है, इन्फिनेटिव, द इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। कितने टाइप की होती है, द इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। आज हम, ये है मेरा वीडियो पार्ट 1, आज हम इन्फिनेटिव के बारे में जानेंगे और पार्ट 2 में जीरंड और पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि ये इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये जनरली इट इज प्रेसाइडेड बाय टू, मतलब अपन वर्ब के आगे टू लगाते हैं। अब ये ऐसी वर्ब है दैट इज यूज्ड, ये नाउन की तरह भी यूज हो सकती है, एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकती है और एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकती है। तो इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, आप समझ गए। ये इसका यूज हम लोग टू की बात करते हैं, इट इज़ प्रिसाइडेड बाय टू, मतलब वर्ब के आगे हमेशा टू लगाएंगे। और ये सेंटेंस में कैसे यूज होती है, इट इज़ यूज लाइक अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब ये इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड जिरंडियल।
व्हेन इन्फिनेटिव इज यूज्ड एज नाउन इट इज कॉल्ड सिंपल इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव नाउन की तरह वाक्य में प्रयुक्त होती है तो हम उसे सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन जब इन्फिनेटिव वाक्य में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जानते हो ना, विशेषण, है ना, या एडवर्ब क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होती है तो उसे हम जिरंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं। इतना आप सबको आ रहा होगा। अब हम सबसे पहले सिंपल इन्फिनेटिव को देख रहे हैं। मैंने क्या बताया, सिंपल इन्फिनेटिव क्या होती है, जो वाक्य में नाउन की तरह प्रयुक्त होती है उसे सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं। अब अपन लोग सिंपल इन्फिनेटिव के यूज देखेंगे। तो वो सिंपल इन्फिनेटिव वाक्य में 3 तरीके से यूज होती है। पहला, सब्जेक्ट की जगह पर, आप सबने सुना है टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है ना, गलती करना मानव का स्वभाव है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू वर्क इज वर्शिप। आप रोज हमारे स्कूल में थॉट ऑफ द डे होता है, बच्चे अधिकतर आके छोटा सा थॉट बोल देते हैं, टू वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। तो टू वर्क इज वर्शिप, व्हाट इज वर्शिप, टू वर्क। तो यहाँ पर जो टू वर्क है वो क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। आप सबको पता है कि सब्जेक्ट का यूज हमेशा वर्ब के पहले होता है। ये देखिए, जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो इसके आगे राम आया इसीलिए सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर इज वर्ब के आगे जो आया है वो क्या आया है, टू रीड। तो ये जो मेरा टू रीड है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये क्या है, इन्फिनेटिव है, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे जब टू लगा रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव कहते हैं। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, सेकेंड सेंटेंस भी देखिए, व्हाट इज इजी, व्हाट इज इजी, व्हाट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, व्हाट इज इजी, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, दोष ढूंढना आसान है। इसमें भी टू फाइंड फॉल्ट का यूज क्रिया इसके आगे हुआ है, इसीलिए ये भी क्या है, मेरी नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव है। ये सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर इन्फिनेटिव काम कर रही है। एज ऑब्जेक्ट टू वर्ब, अब ऑब्जेक्ट का यूज आप सब जानते हो। ऑब्जेक्ट, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं बच्चों से पूछती हूँ, बच्चों बताओ तो टी इज हॉट में ऑब्जेक्ट आया है कि नहीं। मेरे सारे बच्चे, मेरी 9th क्लास के बच्चे, सीजी के बच्चे बोल देते हैं हाँ मैम, टी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अब जो वर्ब के जो बाद आया वो ऑब्जेक्ट है। हॉट को ऑब्जेक्ट बता देते हैं। हॉट ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो टी इज कोल्ड भी मैं कह सकती हूँ, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से बना है। टी इज बोले तो ये अधूरा है, सेंटेंस को पूरा करने के लिए मुझे कोई ना कोई वर्ड चाहिए, तो मैंने कह दिया टी इज हॉट, टी इज टेस्टी, टी इज नाइस। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये कॉम्प्लीमेंट होंगे। हम आते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जो आपकी मेन वर्ब रहती है सेंटेंस में, उससे आप व्हाट और होम का क्वेश्चन कीजिए, जो आंसर आएगा, वॉट एवर आंसर यू गेट, वो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे यहां आप देखिए, आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्ले, व्हाट इज, व्हाट डू आई लाइक, आपकी मेन वर्ब है लाइक, टेंस बता रही है ये लाइक, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। व्हाट डू आई लाइक, मैंने मेन वर्ब से क्वेश्चन किया, टू प्ले। ही लाइक्स टू रीड, व्हाट डज ही लाइक, टू रीड। तो ये जो व्हाट क्वेश्चन का आंसर है, टू प्ले, टू रीड, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये बट टू प्ले, टू रीड क्या है, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव क्यों है, क्योंकि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू लगा है। तो आई लाइक टू प्ले, टू इन्फिनेटिव और यह ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। ही लाइक्स टू रीड ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है। एज कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम। अब हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम, इसके बाद जरूरी नहीं है कि अपन टू स्विम ही लिखते, बताया ना कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट से बना है। हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू लर्न म्यूजिक, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू डांस, कुछ भी बोल सकते थे हम इसके बाद, क्योंकि मैं अगर बोलती हूँ हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज, तो वाक्य अधूरा है, उसको कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ तो बोलना है। मैंने कहा हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू स्विम, उसको सबसे ज़्यादा खुशी तैरने में मिलती है। हिज इंटेंशन इज टू सिंग, उसका इरादा गाना गाना है। तो यहाँ पर ये जो इन्फिनेटिव है वो कौन सी जगह पर आया है, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, अब यहाँ पर वाक्य में वो कॉम्प्लीमेंट की तरह प्रयुक्त हुआ है। तो इन्फिनेटिव का हमने 3 तरीके से यूज देखा। सिंपल इन्फिनेटिव क्योंकि ये वाक्य में नाउन की तरह प्रयुक्त हुई है ना,
और ये जो नाउन रहता है वो या तो सब्जेक्ट की जगह पर होता है वाक्य में या ऑब्जेक्ट की जगह पर होता है। आपने देखा टू वर्क इज वर्शिप, टू एर इज ह्यूमन, है ना। आई लाइक टू प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट है, व्हाट डू आई लाइक टू प्ले। ही लाइक्स टू रीड, इसमें भी ऑब्जेक्ट की जगह पर है। हिज इंटेंशन इज टू सिंग में कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है। तो ये जो आपकी, अब आप इन्फिनेटिव पे आपका एक और क्वेश्चन आता है और आप उसको एडवर्बियल क्लास ऑफ रिजल्ट में आपने देखते हैं कि आपको आता है द बॉक्स इज वेरी हैवी, आई कांट लिफ्ट इट, बॉक्स बहुत भारी है, मैं इसको नहीं उठा सकता, है ना। तो जब इन्फिनेटिव, अब इस वाक्य को हम लोग सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, आपको एक प्रश्न और आता है डू एज डायरेक्टेड में कि सो दैट की जगह पर टू टू लगाओ। तो उसके ऊपर मेरा एक और वीडियो अलग से बना हुआ है, क्योंकि टॉपिक इन्फिनेटिव है इसलिए मैं हल्का सा बता रही हूँ कि इन्फिनेटिव का यूज टू और इनफ के साथ भी होता है। ही इज टू वीक टू मूव। बच्चों इस वाक्य को गौर से देखो, ही इज टू वीक टू मूव। वीक क्या कि टी डबल ओ टू लगा है और वीक के बाद लिखा है टी ओ टू और मूव। मूव बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू लगा है। अब ये बच्चों सेंटेंस नेगेटिव है, आप बोलोगे मैडम ये तो नॉट तो आया नहीं। तो जब भी टी ओ टू और इन्फिनेटिव के आगे टी डबल ओ टू का यूज इन्फिनेटिव के साथ आता है वो सेंटेंस नेगेटिव होता है। इसका मतलब है ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। द बॉक्स इज टू हैवी टू कैरी, मतलब बॉक्स इतना भारी है कि उसको नहीं उठाया जा सकता। टी इज टू हॉट टू टेक, मतलब चाय इतनी गर्म है कि नहीं पी जा सकती। लेकिन हम इसका यूज इनफ के साथ भी करते हैं, लेकिन जब इनफ के साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है तो वो नेगेटिव नहीं होता। शी इज ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड, यहां पर बताइए इन्फिनेटिव क्या है, टू गेट। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू लगाने को हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनेटिव। शी इज ओल्ड इनफ टू गेट मैरिड। तो इन्फिनेटिव का आपने यूज देखा टू और इनफ के साथ। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम, ये पॉजिटिव है कि वो इतना होशियार है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। बट मैंने कहा मोहन इज टू पुअर टू पे हिज फीस, मतलब टू के साथ इन्फिनेटिव का यूज किया तो वो नेगेटिव हो गया कि मोहन इतना गरीब है कि वो अपनी फीस नहीं पटा सकता। अब यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद डमी इट, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, इट इज आवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। आप इसमें आपको सेंटेंस आ जाएगा, जैसे आपको दे दिया टू फाइंड फॉल्ट इज इजी और आपको बोलेगा सेंटेंस को चालू करो इट से, तो आपको कुछ नहीं करना है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट्स। इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर, टू लिव विदाउट प्योर वाटर इज डिफिकल्ट। इट इज इलीगल टू डिटेन अ वुमेन इन नाइट, ये जो आपका ना जो इन्फिनेटिव है उसको आगे लेकर जाओ। इट इज अवर ड्यूटी टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, टू रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स इज अवर ड्यूटी। इट इज डिफिकल्ट टू लिव विदाउट प्योर वाटर, टू लिव विदाउट प्योर वाटर इज डिफिकल्ट। हेलो सर, मैं ना एक क्लास ले रही हूँ ऑनलाइन, बाद में करती हूँ बात। It is illegal to detain a woman in night. To detain a woman in night is illegal. It is difficult to live without pure water. तो to live को आप जो infinitive है उसको आगे लेकर आइए। To live without pure water, अब आप ये जो है ना it को हटा दीजिए, is difficult. It is our duty to respect our elders. To respect our elders is our duty और it हटा जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा इट से चालू। जो सेंटेंस इट से चालू होते हैं हम उनको कहते हैं इंट्रोडक्टरी इट। WH वर्ड के साथ भी इन्फिनेटिव का यूज होता है, वो कैसे, आई डोंट नो व्हाट टू से, टेल मी वेयर टू गो, आई वंडर हु टू कॉल, डू यू नो हाउ टू स्विम। जिरंडियल इन्फिनेटिव, जब इन्फिनेटिव का यूज करते हैं हम लोग एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह, तो हम इसे कहते हैं जिरंडियल इन्फिनेटिव। मीन्स वी ईट टू लीव, आप सबको पता है कि हम खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए,
ठीक है। ही सेव्स मनी, पहले लोग पैसे बचाते थे बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए, लेकिन आजकल एक ही मोटो होता है बच्चों का, तो नया मोबाइल लेना। तो मैंने कह दिया जैसे कि ही सेव्स मनी टू बाई अ न्यू मोबाइल, मीन्स वो पैसे बचाता है। काहे के लिए पैसे बचाता है? टू बाई अ न्यू मोबाइल। वी ईट टू लिव, हम खाते हैं काहे के लिए? जिंदा रहने के लिए। अब बेयर इन्फिनेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि इन्फिनेटिव मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू का यूज, लेकिन कुछ इन्फिनेटिव ऐसे हैं जिनके आगे टू का यूज नहीं होता। टू इज नॉट यूज आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे देखो कौन कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये मोडाल वर्ब्स जो है, शैल, विल, मस्ट, डेयर, कुड, माइट, नीड, कैन, मे, शुड। सिर्फ ऑट, आप सबको पता है ऑट और यूज्ड टू ऐसे हैं जिनमें टू ऑलरेडी लगा हुआ है। तो आई शुड राइट, ही शुड राइट, आई कैन डू इट, आई ऑट टू गो, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। यानी मोडाल वर्ब के साथ जो इन्फिनेटिव रहेगा उसमें टू का यूज नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपके क्वेश्चन में आता है ही मेड मी सिंग, और आपको बोलता है इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब पहचानो। बच्चे बेचारे कंफ्यूज, ही मेड मी सिंग बोलते हैं, अरे यार हमें तो सिखाया गया था कि इन्फिनेटिव में क्या होता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू लगाना, लेकिन यहाँ पर तो टू आया ही नहीं है। तो बच्चों एक्टिव वॉइस में टू का यूज कौन सी क्रियाओं के साथ नहीं होता है? हियर, सी, मेक, फील, वॉच, नो। आई हर्ड हर सिंग, यहाँ टू छिपा हुआ है। एक्टिव वॉइस में हम टू का यूज नहीं करेंगे, यहाँ नहीं होगा। बट ये सिंग जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव है। आई वॉच हर गो, आई वॉच हर गो, तो यहाँ पर जो गो भी है ये क्या है? आपकी इन्फिनेटिव है, क्योंकि मैंने रूल क्या बताया आपको कि एक्टिव वॉइस में टू का यूज कब नहीं होता? हियर, सी, मेक, फील, वॉच, नो के बाद। शी मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बना दिया, तो यहाँ पर आपका क्या है? जो आपका ही मेड मी फूल, ये इसके बाद भी आपका क्या आया? इन्फिनेटिव है कि टू का यूज नहीं हुआ। और का बेयर इन्फिनेटिव का यूज कहाँ होगा? बेयर इन्फिनेटिव यानी समझ रहे हो ना कि इन्फिनेटिव के आगे, इन्फिनेटिव का जनरली क्या कैसे पहचानते हैं हम? बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे टू, लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, मतलब इन्फिनेटिव के आगे, वर्ब के आगे टू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बच्चों वो इन्फिनेटिव ही होएगी। तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, आई सॉ एन एरोप्लेन फ्लाई, तो आप फ्लाई को जरूर नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि सॉ के बाद आपको पता है कि टू का यूज होता नहीं है, लेकिन वो कहलाएगी तो इन्फिनेटिव ही। टू इज नॉट यूज्ड आफ्टर लेट, आई लेट हर स्लीप, लेट देम प्ले। अब यहाँ पर भी आपकी स्लीप, प्ले, कम, ये सब क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव ही हैं, क्योंकि इनका यूज लेट के बाद हुआ है, बिकॉज दे आर यूज्ड आफ्टर लेट, दैट्स वाई टू इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज वर्ब्स। टू इज नॉट यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव विथ नीड एंड डेयर, आई नीडंट गो, डेयर यू एक्ट लाइक हर। तो ये तो था हमारा बेयर इन्फिनेटिव। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि फाइनाइट वर्ब क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब जो किसी सेंटेंस का टेंस बताती है, और नॉन फाइनाइट वर्ब जो जिस सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस से जो डिपेंड नहीं करती, जो उनके सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से निर्धारित नहीं होती, जिसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन फाइनाइट वर्ब में आप सबने देखा कि क्या होता है, वो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस से निर्धारित होती है। हमने इनके 3 टाइप्स देखे, इन द इन्फिनेटिव, जीरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव हमने देखा 2 टाइप की, सिंपल एंड जिरंडियल। सिंपल तब जब वो नाउन की तरह यूज होती है, और जिरंडियल कब? जब वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह वाक्य में जब उसका प्रयोग होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये पार्ट 1 है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे पार्टिसिपल और जीरंड को। पार्टिसिपल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे टू की जगह पर सो दैट का यूज़, या सो दैट की जगह पर टू का यूज़ इन्फिनेटिव की मदद से, और वो बोर्ड का एकदम गारंटेड क्वेश्चन होता है। तो आप पार्ट 3 में उसको देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आपको इसी तरह मिलते रहें, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। का मोटिवेशन मुझे और प्रेरित करेगा। आप
आपका मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करेगा, तो प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel. Bye bye children, all the best.